बिहार के प्रवासी मजदूरों ने बिहार से बाहर में बिहार को आपसी एकता भाईचारे की नई राह दिखलाती है। जब सुनील की पत्नी आंसू बहा रही थी, जब अपने 3 बच्चों को समेटे हुए वह दर्द के समंदर में गोते लगा रही थी, जब उसके पति का लाश वहां पड़ा हुआ था, जब वह सोच रही थी कि इन बच्चों को लेकर कहां जाऊं, क्या होगा, ठीक उसी समय कहीं से मोहम्मद और कहीं से महतो, किसी जिले से महतो तो किसी जिले से मोहम्मद। उसने जात धर्म नहीं देखा और सभी प्रवासी मजदूर जाकर वहां मदद करने लगे। कोई थाना में बैठा, कोई कंपनी में बैठा, सबने हक और हुकूक की आवाज बुलंद की और फिर कंपनी ने बड़ा तोहफा दिया, राहत दिया कि अब उसकी विधवा को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उसके बच्चे को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और यह सब हुआ है बिहार के प्रवासी मजदूरों की एकता की बदौलत। अपने अपने स्वार्थ के लिए जाति धर्म की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, कान से चदरा का रुई हटाओ और आंख से चदरा का चश्मा हटाओ। देखो इन बिहारियों ने क्या संदेश दिया है। कोई मोहम्मद तो कोई महतो पहुंचा और कहा, बहन तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ है। और सबने मिलकर हक और हुकूक की आवाज उठाई और कंपनी ने भी राहत दिया। यह एक नया संदेश है बिहारियों के लिए, देश के लिए। बेंगलोर के जिगनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सैंडल्स कंपनी में कार्यरत बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सोनबरसा प्रखंड के अररिया निवासी निर्सल महतो का पुत्र सुनील कुमार महतो की कार्य के दौरान बिजली के करंट लगने से 2 दिन पहले तत्काल ही मौत हो गई थी, जिसके बाद सोनबरसा प्रखंड के बिशनपुर आधार निवासी मोहम्मद अंसारुल नूरुल अंसारी, समस्तीपुर के शाहनवाज, लक्ष्मीपुर के संजीव कुमार, परसा कन्हौली के सत्येंद्र महतो, परसा बेला का राजीव कुमार, गया जिला का पप्पू कुमार तथा अन्य लोग 25-30 किलोमीटर दूर अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ करके मृतक के पत्नी के पास पहुंचे और आकर अपने कार्यों में लग गए। कोई थाना बैठा, कोई कंपनी में गया, सबने हक की आवाज उठाई और फिर सैंडल्स कंपनी के ऑनर ने कहा कि उसके पत्नी को 14 हजार रुपया वेतन अगले 28 वर्ष तक मिलता रहेगा, क्योंकि मृतक सुनील का 28 साल का कार्य अभी बाकी था। साथ ही उसके पत्नी और 3 बच्चों के नाम पर 2-2 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, ताकि भविष्य में यह पैसा उसे काम दे। साथ ही कंपनी के ऑनर ने साफ कहा है कि अगर सुनील की विधवा चाहे तो यहां नौकरी भी कर सकती है और अगर नौकरी करेगी तो उसका पैसा है वह अलग से मिलेगा और इसका जो 14 हजार का मंथली है वह 28 वर्षों तक मिलता रहेगा। बिशनपुर आधार के मोहम्मद अंसारुल ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि महिला के जीवन में जो खो गया है वह वापस नहीं आ सकता। देश के कोने कोने में हर जगह रोज घटनाएं होती है, कितने का सिंदूर उजड़ता है, कितने माँ का कोख उजड़ जाता है। बावजूद इसके अगर ऐसे घटनाओं के बाद अगर लोग राहत देने के लिए आगे आए तो यह बड़ी बात है, क्योंकि यही इंसानियत भी है। अब सब लोगों की नजर में सब लोगों को जो अच्छा लगता है, जैसे इसका कुछ अच्छा हो जाए। नहीं, हम 100% वैसा तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, कंपनी नहीं है, क्योंकि ये भी काम कर रहा है ना, इधर काम कर रहा है। अब सब लोगों की नजर में सब लोगों को जो अच्छा लगता है, जैसे इसका कुछ अच्छा हो जाए। नहीं, हम 100% वैसा तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, कंपनी नहीं है, क्योंकि ये भी काम कर रहा है ना, इधर काम कर रहा है। अभी देखो, अब इधर आप चाहिए तो इधर आपको काम पे लेगा। हम क्या कर रहे हैं सुनो मेरी बात, नहीं तो आपका बच्चे लोग वो पढ़ एजुकेशन होने के बाद में इधर काम पे आए तो भी काम देगा। आपके बच्चे का वो सब लिख के देता है, वो लिख कर दे देंगे, हम तो एजुकेशन का क्या होगा वो दे देगा। पढ़ाई लिखाई का मतलब पढ़ाई लिखाई का वो क्या पढ़ाता है उसका देखता है। जो कुछ भरत पोषण होता है वो चाहिए हमको, एजुकेशन के बारे में, स्कूल के बारे में। कि मेरे पास आगे टीचर कुछ रहा नहीं, उसका शादी ब्याह तक लेके खर्चा बरचा सब इनके पीछे कोई है नहीं। जब ये बड़ी होती है पढ़ाई लिखाई, एक ही बच्चे हैं, 2 लड़की लगा। क्या कर रहा है वो अभी बच्चे दादी के पास। मजबूरी से हमारा चाहिए। ठीक है, अभी वो सब लोग है। ठीक है मैम, ओके थोड़ा पानी पी लेना। राजा बीनू के नारो अकेला तू सब नहीं देखा ना राजा मन के नाम पानी हो।